आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा आइडिया जो आसमान तक पहुंचा और फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये कहानी है वीवर्क के शानदार उदय और उतनी ही नाटकीय गिरावट की। तो सवाल ये उठता है, आखिर कोई कंपनी 47 अरब डॉलर की कैसे बन सकती है और फिर सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अपना सब कुछ खो देती है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये कहानी है हाइप की, हकीकत की, और जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है उसकी। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए पीछे चलते हैं साल 2010 में। इस पूरे तूफान की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सरल लेकिन उस वक्त के लिए एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार के साथ। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स थे एडम न्यूमन और मिगुएल मकेल्वी। उनका मकसद सिर्फ ऑफिस किराए पर देना नहीं था, नहीं, वो तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल देना चाहते थे। और 2010 के मार्केट में इस विचार को लेकर जबरदस्त उत्साह था। देखिए, इनका बिजनेस मॉडल सुनने में तो बहुत सिंपल था। बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स को लंबी लीज पर लो, उन्हें एकदम कूल स्टाइलिश हब्स में बदल दो और फिर छोटी छोटी डेस्क और ऑफिस फ्रीलांसरों और नए स्टार्टअप्स को किराए पर दे दो। और ये आइडिया एकदम सही टाइम पर आया था, क्योंकि उस वक्त गिग इकॉनमी बस शुरू ही हो रही थी, जहां लोगों को ऐसे ही फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की जरूरत थी। और बस इसी एक सिंपल से आइडिया ने मानो रॉकेट में आग लगा दी। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बिजनेस की ग्रोथ नहीं थी, वो एक फिनोमिनन था, एक घटना थी। वीवर्क अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि 47 अरब डॉलर की एक कहानी बनने जा रही थी। अब यहां असली खेल शुरू होता है। वीवर्क की सफलता का राज उसके ऑफिस नहीं थे, बल्कि उसकी कहानी थी। एडम न्यूमन ने वीवो को कभी एक रियल एस्टेट कंपनी कहा ही नहीं, उन्होंने इसे एक आंदोलन बताया, एक ऐसा मूवमेंट जो दुनिया की चेतना को ऊपर उठाएगा। और ये बड़ी बड़ी बातें इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आ रही थीं। और देखिए, ये कहानी काम कर गई, और क्या खूब काम की। खासकर सॉफ्टबैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने तो जैसे पैसों की बारिश कर दी, अरबों डॉलर्स। और देखते ही देखते वीवर्क एक बोरिंग ऑफिस कंपनी से एक हॉट टेक स्टार्टअप बन गई और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। और फिर आया वो मैजिकल नंबर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, 47 अरब डॉलर। साल 2019 तक वीवर्क की वैल्यूएशन इस अनबिलीवेबल फिगर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन बड़ा सवाल वही था, क्या ये कीमत असली बिजनेस की थी या सिर्फ एक अच्छी कहानी की? लेकिन कहते हैं ना, कहानियों पर बनी इमारतें ज्यादा मजबूत नहीं होती। वीवर्क के लिए भी सच्चाई का सामना करने का वो पल आ ही गया, जब कंपनी ने पब्लिक होने का फैसला किया, यानी अपना आईपीओ लाने का। अब देखिए, आईपीओ का एक सीधा सा नियम है, आपको अपनी कंपनी की पूरी कुंडली, सारी फाइनेंशियल किताबें सबके सामने खोलकर रखनी पड़ती हैं। और ये पहली बार था जब वीवर्क को पर्दे के पीछे का सारा सच सबको दिखाना पड़ रहा था। और जब वो किताबें खुलीं तो जो सामने आया वो किसी शॉक से कम नहीं था। पहली बात तो ये कि कंपनी हर साल अरबों डॉलर का नुकसान कर रही थी। फिर फाउंडर एडम न्यूमन के कुछ अजीबोगरीब पर्सनल डील्स का भी पता चला। और तो और कंपनी के अंदर के कल्चर को लेकर भी बहुत सी परेशान करने वाली बातें सामने आईं। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। एक तरफ थी वो चमचमाती कहानी एक टेक मूवमेंट की, और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत कि ये सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी थी जो बेतहाशा पैसा डुबा रही थी। और जैसे ही यह हकीकत सामने आई, वो 47 अरब डॉलर का ताश का महल ढहने लगा। और इसकी गिरावट उतनी ही तेज और सार्वजनिक थी जितनी इसकी चढ़ाई शानदार थी। इसका नतीजा एकदम तुरंत और बहुत बुरा। कुछ ही हफ्तों के अंदर जिस आईपीओ का सबको इंतजार था वो कैंसिल हो गया, और जिस कहानीकार ने ये पूरी कहानी रची थी, यानी एडम न्यूमन, उन्हें अपनी ही कहानी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जरा इस गिरावट के स्केल को समझिए। जो कंपनी कुछ हफ्ते पहले 47 बिलियन डॉलर्स की थी, उसकी वैल्यू गिरकर 10 बिलियन डॉलर से भी कम रह गई। कहानी का वो बड़ा सा बुलबुला आखिरकार फूट चुका था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में वीवर्क का यह किस्सा हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सबक है। और वो सबक है वैल्यूएशन और असल वैल्यू के बीच का फर्क। वीवर्क ने यह दिखा दिया कि एक अच्छी कहानी और हाइप के दम पर वैल्यूएशन तो आसमान तक पहुंचाई जा सकती है, लेकिन असली टिकाऊ वैल्यू वो हमेशा मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ही बनती है। तो इस कहानी के मॉरल्स ऑफ द स्टोरी क्या हैं?
पहली बात, वैल्यूएशन का मतलब असल वैल्यू नहीं होता। दूसरी, अच्छे अच्छे शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी है कैश फ्लो। और तीसरी, करिश्माई लीडरशिप अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां हर कोई एक कहानी बेच रहा है, वहां एक अगले महान आइडिया और एक अगली महान कहानी के बीच फ़र्क कैसे किया जाए, ये सोचने वाली बात है।